प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सांसद एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात की। दोनों के बीच इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा की खुद अगुवानी की। तस्वीरों में पीएम मोदी एच.डी. देवेगौड़ा का हाथ पकड़कर चलते हुए दिखे। दोनों के बीच शीतकालीन सूत्र के एक दूसरे दिन ये मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात शानदार रही। बता दें कि जनता दल सेक्युलर के नेता देवेगौड़ा ने सितंबर 2020 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। वे जून 2020 में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। 1996 के बाद पहली बार जनता दल सेक्युलर का कोई नेता राज्यसभा का सदस्य बना है। करीब 352 साल बाद शिव की नगरी काशी नए कलेवर के साथ श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इस कॉरिडोर के तहत काशी को भव्य स्वरूप दिया गया है। क्या है कार्यक्रम और कैसी है इसकी तैयारियां, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। काशी में एक बार फिर देव दीपावली जैसा उत्सव मनेगा। गंगा घाटों पर लाखों दिए जलेंगे। रोशनी से काशी सराबोर होगी। 25,000 से ज्यादा संत महात्मा काशी पहुंचेंगे जब पीएम मोदी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार काशी आगमन बेहद खास है, क्योंकि वो काशी को उसके महादेव के नए घर का तोहफा देंगे, यानी कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खासा जुड़ाव रहेगा और यहाँ से पूरी काशी की जो कहानी है वो मंदिरों की जुबानी न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनेंगे, बल्कि उनके साथ पूरे देश के जो मुख्यमंत्री हैं, महापौर हैं और जो भी वीआईपी हैं, उनको प्रधानमंत्री सुनाएंगे। 54,000 वर्ग मीटर में फैले काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण महोत्सव को भव्य रूप दिया जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने महादेव की नगरी पहुंचेंगे, जिसके लिए बड़े स्तर पर करीब 1 महीने तक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 13 दिसंबर से 14 जनवरी तक भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पीएम करेंगे उद्घाटन। देव दीपावली जैसा उत्सव देखने को मिलेगा। घाटों पर दीप सजेंगे और लेजर शो होगा। 14, 15, 16 दिसंबर को काशी के हर घर में विशेष प्रसाद का वितरण होगा। पूरे देश के बीजेपी पदाधिकारियों का वाराणसी में सम्मेलन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का वाराणसी में सम्मेलन होगा। सभी मेयर, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। सभी धर्माचार्यों का सम्मेलन होगा। ये वही मंदिर है जो विश्वनाथ धाम के निर्माण कार्यों के दौरान घरों के अंदर से निकले थे, जो पीढ़ियों से घरों के अंदर थे, उनको वहां से अब इन मंदिरों को यहाँ पर जो है स्थापित किया जाएगा और श्रद्धालु इनके दर्शन करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ सबसे लंबा वक्त बिताएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 3 दिन तक काशी में रुकेंगे। महापौर के सम्मेलन को भी संबोधित कर सकते हैं और कुछ अन्य भी कार्यक्रम है। तो इस बार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आगमन बेहद खास होने जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद महादेव की नगरी का वैभव पूरी दुनिया देखेगी। धाम के लोकार्पण उत्सव का साक्षी बनने के लिए देश भर से श्रद्धालु काशी पहुंचेंगे। करीब 352 साल बाद काशी का कायाकल्प हो रहा है। इससे पहले 352 साल बाद काशी का कायाकल्प 1669 में अहिल्याबाई होलकर ने पुनरुद्धार किया था। अब 352 साल बाद काशी का पुनरुद्धार हो रहा है। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। बाबा विश्वनाथ धाम प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से भव्य और दिव्य रूप में सामने आ रहा है।
सैकड़ों वर्षों की, कई पीढ़ियों की जो तमन्ना थी वह साकार हो रहा है। काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को 2 चरणों में पूरा किया जा रहा है। 13 दिसंबर को पीएम मोदी के हाथों से पहले चरण की परियोजना का लोकार्पण होगा। पहले चरण के तहत मंदिर परिसर का पुनरुद्धार, मुमुक्षु भवन, यात्री सुविधा केंद्र तैयार, वैदिक केंद्र, गंगा व्यू गैलरी तैयार, भोगशाला, फूड कोर्ट सेंटर बनाए गए, सुरक्षा केंद्र, मंदिर चौकी, 19 यात्री सुविधा भवन बनाए गए। मुझे लगता है कि पूरी काशी, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश विश्व की सबसे प्राचीन नगरी और सनातन हिंदू धर्म की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विख्यात काशी के इस भव्य और दिव्य रूप पर अभिभूत है, आनंदित है, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन के लिए उतावली है। पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही काशी नए कलेवर में दिखने लगेगी। मंदिर चौक से विश्वनाथ धाम परिसर के साथ ही गंगा दर्शन किए जा सकेंगे। दूसरे चरण में ये काम पूरे होंगे। जलासेन घाट और ललिता घाट से रैंप का निर्माण, एस्केलेटर, सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, जलासेन घाट पर भव्य मुख्य द्वार का निर्माण। काशी के विकास को पिछले 7 वर्षों के अंदर हर काशीवासी ने, हर भारतवासी ने देखा है। बदलती हुई काशी और प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, उनकी आत्मीयता भरे हुए उन शब्दों में कि मेरी काशी, कि इन संबोधनों से कौन ऐसा काशीवासी है जो अभिभूत न होता हो। अब काशी का यह भव्य और दिव्य रूप बाबा विश्वनाथ धाम के रूप में सबके सामने आ रहा है और मुझे लगता है इस पूरे आयोजन के साथ हर काशीवासी जोड़ने के लिए उतावला है। विश्वनाथ धाम कॉरिडोर पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका पुनर्निर्माण कार्य 95% तक पूरा हो चुका है। इस कॉरिडोर के उद्घाटन में देश भर की सभी नदियों का जल मंगाया जा रहा है। इस जल से जलाभिषेक किया जाएगा। सभी ज्योतिर्लिंगों के पुजारी इस भव्य लोकार्पण में मौजूद रहेंगे। जो हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रीय सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार ये मुहूर्त अति उत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस मास में इससे अच्छा मुहूर्त कोई है ही नहीं। इसीलिए इस मुहूर्त काल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस विश्वनाथ धाम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लगभग 400 करोड़ की लागत से बन रहा है। अब एक समय पर 1 लाख से ज्यादा लोग इस मंदिर प्रांगण में आ सकते हैं और जलाभिषेक भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को धन्यवाद दिया। देखिए, सबसे पहले उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हम लोग सब आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज देवस्थानम बोर्ड पर निर्णय लिया है और उसको रद्द किया, वापस लिया है। और मनोहर ध्यानी जी की कमेटी ने भी इस बारे में अपनी राय दी थी, हम उनके भी आभारी हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो पंडा समाज के बहुत सारे लोग हमसे भी मिले थे और तब उनसे भी उस वक्त हम लोगों ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे प्रदेश के सब लोग हैं, हमारे समाज के सब लोग हैं और आपके अधिकारों पर कहीं भी कुठाराघात ना हो, ये देखना हम सब लोगों का फर्ज बनता है। और आज देवस्थानम बोर्ड वापस लिया गया है। हम सरकार को धन्यवाद करते हैं और जो हमारा पंडा समाज है और देवस्थानम से जुड़े जितने भी तमाम लोग हैं उन सबको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको समय समय पर मार्गदर्शन दिया। मध्य प्रदेश के देवास में कोरोना टीकाकरण के लिए प्रशासन का अमला सड़कों पर उतरा। टीमों ने पहले लोगों से टीके को लेकर पूछताछ की और फिर टीका लेने योग्य लोगों का ऑन स्पॉट टीकाकरण किया। देवास में अनोखा कोरोना टीका अभियान। कोरोना टीकाकरण ऑन स्पॉट अभियान। लापरवाही से अब नहीं चलेगा काम। कोरोना को हराना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि
टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? कोरोना महामारी के खिलाफ मध्य प्रदेश के देवास में प्रशासन ने कोरोना टीकाकरण ऑन स्पॉट अभियान शुरू किया है। इसका मकसद कोरोना टीका लेने से कतराने वाले और टीके की दूसरी खुराक लेने में लापरवाही दिखाने वाले लोगों का कोरोना टीकाकरण करना है। नगर निगम, महिला बाल विकास और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई है, जिसमें सभी ड्राइवर्स जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, हमारा प्रयास है कि वो उनको दोनों डोज लगे और फुल्ली वैक्सीनेटेड। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पेट्रोल पंप, ऑटो और बस स्टैंड समेत कई सार्वजनिक स्थानों पर प्रशासन ने मोबाइल टीम तैनात की है, जो लोगों से कोरोना टीके के बारे में जानकारी लेने के साथ साथ कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र भी देख रही है। इसके बाद जो लोग भी कोरोना टीका लेने योग्य पाए गए, उनका ऑन स्पॉट कोरोना टीकाकरण किया गया। पेट्रोल पंप के यहाँ पर हम लोगों ने वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। यहाँ पर उनसे OTP ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि जिसने नहीं लगाया सेकंड डोज, हाथों और यहाँ पर सेकंड डोज हमारे मोबाइल टीम के द्वारा लगाया जा रहा है। कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट से बचने में कोरोना टीका सबसे कारगर रहा है, लेकिन इसके लिए कोरोना टीके की दोनों खुराक समय पर ली जानी चाहिए। टीका लेने में हम सबकी सरासी लापरवाही हमारे स्वास्थ्य के साथ कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पर असर डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मांग रहा था पैसे।